नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, जैसा पेपर आपके पेपर में आने वाला है 19, 20, 21 तारीख को सितंबर में, वैसा ही पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान जीके का। और इससे पहले कि आपने क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर देख लेना मित्रों, क्योंकि आपके लिए एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं बता रहा हूं आपके सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह क्लासें ब्रह्मास्त्र है आपकी भर्ती परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, क्लास को जल्दी से शुरू कर रहा हूं मैं। आप भी फटाफट से अपना आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। कल आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत अच्छे से क्लास को शेयर किया। आशा करता हूं आप लोग आज भी उसी प्रकार से क्लास को शेयर करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बार बार में प्रश्न आता है, रिपीटेड होता है यह प्रश्न बहुत सी एग्जामों में। सेम ऐसा ही प्रश्न कि कावड़ बनाने वाले कौन है जो प्रसिद्ध मिस्त्री है? तो आपको पता है उनका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। क्या नाम है? मांगीलाल मिस्त्री उनका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा कि भरतपुर प्रजामंडल हो गया, बीकानेर प्रजामंडल हो गया, जैसलमेर प्रजामंडल हो गया। ये प्रजामंडल जो है अपने जगह में स्थापित नहीं किए गए, ये कहीं और जगह जा करके स्थापित करे थे। तो आपको यही बताना है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पे हुई थी? तो आपको पता है रेवाड़ी हरियाणा में। कहां पर? रेवाड़ी हरियाणा में जो है आपको याद रखना है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। उसी प्रकार आपको याद रखना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। वो प्रश्न भी बहुत बार आता है और ये प्रश्न भी बहुत बार आ रखा है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, साइंस का है परंतु देख लो, छोटा सा प्रश्न है। आलू एक रूपांतरित है, मतलब आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, पर्ण है, क्या है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है आलू क्या है? तना है। क्या है? तना है, जड़ नहीं है, याद रखना। स्टेम है, तना है, आपको याद रखना है कि आलू क्या है? तना है। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, बताओ। तो आपको पता होगा ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य आपको पता है मारवाड़ का प्रसिद्ध है, गींदड़ नृत्य आपको पता है शेखावाटी का प्रसिद्ध है, परंतु बम नृत्य या बम रसिया नृत्य दोस्तों आपको पता है ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ना कि बीकानेर का। कहां का है? मेवात का प्रसिद्ध है, बीकानेर का प्रसिद्ध नहीं है बम नृत्य। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर का। तो अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल मिला है? मैंने जो आपको पुरातात्विक वाली जो सभ्यता वाली जो क्लास करवाई थी उसी से ये सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो राजस्थान गिलुंड सभ्यता वो कहां पे मिली है? राजसमंद में मिली है। कहां पर? राजसमंद जिले में मिली है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है आपके लिए कि सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है? बताइए कौन से स्थान पर है भाई? सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका जवाब। तो जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र कहां पे स्थापित है? तो कौन से नंबर पे स्थापित है? दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अभी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस जगह से क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में अभी हाल ही में बन रहे हैं, क्योंकि नया नया निर्माण हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी आ रहा है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। जो नौनेरा है या नवनेरा जो बांध है ना, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। कौन सी नदी पे? आपको पता है बहुत सारे बच्चे लगाएंगे चंबल, और मुझे पता है चंबल लगाने वालों का गलत हो जाएगा, माई तो कोई लगाएगा नहीं, बनास भी नहीं लगाएगा। मुझे पता है चंबल लगाएंगे अधिकतर बच्चे, और चंबल इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर होगा काली सिंध। काली सिंध पर जो नौनेरा या नवनेरा जो बांध चल रहा है, जो अपने ERCP योजना है,
उसी के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है भाई कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और मयस थे। तो अत्रि और मयस ये बाप बेटे थे दोनों, आपको ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने एक प्रशस्ति की रचना की थी, उस प्रशस्ति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अत्रि की मृत्यु होने के बाद ये आपको याद रखना है, जो मयस भट्ट था उन्होंने रचना की थी। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये लो, ये अपना एक राजस्थान है और राजस्थान को ये 2 बराबर भागों में बांट दे। 2 तो दिख ही नहीं रहा आपको, 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बराबर भाग नहीं दिख रहे। मैं आपको थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बराबर जो 2 राजस्थान को काटती है, इसकी सेंटीमीटर कितना वर्षा होती है? यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये रेखा जो है विभाजित करती है। ये तो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, परंतु यदि आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान को भी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो यदि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा है यहाँ पर राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। कौन सी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर वाली हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित कौन सी योजना नहीं है आपको बताना। देखो, सरस्वती भी है, लोक जुम्बिश भी है, गुरु मित्र भी है, परंतु जो जीवन धारा है वह इससे संबंधित नहीं है। ये आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न बढ़िया है, कंप्यूटर चिप में ज्यादातर काम में आने वाली धातु कौन सी है? तो ये कंप्यूटर का भी प्रश्न हो गया आपके लिए। बताओ, अब तो कंप्यूटर में आपको पता है जो आईसी चिप होती है वह किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। तो ज्यादातर जो कंप्यूटर में चिप बनी होती है वह किससे बनी होती है? तो आपको याद रखना है सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। तो ये आप कंप्यूटर के हिसाब से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ऐसा प्रश्न कंप्यूटर में आ सकता है। अगला प्रश्न, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो सिरोही रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी, ये बात याद रखना। कब अंत में संधि की थी? सबके बाद में। और कब की थी? 1823 में की थी। कब की थी? 1823 के महीने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, बताओ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। तो कहां पे खोली जानी है आपको बताना है? किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर? किशनगढ़ अजमेर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न है, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है? तो अभी हाल में कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया गया है। और आपको पता होगा उस दिन शादी ब्याह जमकर के होते हैं राजस्थान में, और वह दिन होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी मैंने 2-4 एग्जामों में देखा है कि जो कसुमल रंग होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये लगभग 2 या 3 पेपरों में ये प्रश्न आ चुका है। अभी लगभग 2022 के बाद ये 2 बार 3 बार तो पेपर में आ चुका है। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से देख लो थोड़ा सा, क्योंकि कसुमल का अर्थ बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो इसे भी थोड़ा अलग से लिख लो। तो कसुमल जो रंग होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। सीताबाड़ी जो मेला है मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो सीताबाड़ी मेला है वह सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी मेला जो है मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। और ये कहां लगता है? केलवाड़ा
बारा में लगता है। कहां लगता है? केलवाड़ा बारा में हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न ऐसा है आपके लिए कि स्कूल पधारो जेसाणोरी लाडली योजना के आयु के वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है। तो स्कूल पधारो जेसाणोरी लाडली योजना में जो आयु वर्ग की जो बालिकाएं किनको लक्षित किया गया है आपको बताना है। 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं उनको क्या किया गया है? लक्षित किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए प्रश्न, करना है क्या? इसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा इसको देख लो कि पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है। ऐसा प्रश्न साइंस में आपको गलती से दिख जाए तो लगा देना ऑस्मिशियम। ठीक है, ऑस्मिशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ कि कृष्णमृग अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो कृष्णमृग अभ्यारण्य आपको इतना बता दूं चूरू में है। कहां पे है? चूरू में है। चूरू वाले इनमें से कोई अभ्यारण्य दिख रहा है आपको? बताओ, फटाफट से बता दो आप सभी। चूरू में आपको पता है एक ताल छापर अभ्यारण्य मिलता है जिसमें कृष्णमृग अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कहां पर है ये अभ्यारण्य? चूरू में स्थित है। कहां पे? चूरू जिले में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु जो विशाल संभावनाएं हैं वह किस कारण से हैं? बताइए क्या होगा जवाब? तो आपको पता होगा सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन राजस्थान में बहुत अधिक है, इसलिए बायोमास की संभावनाएं राजस्थान में अधिकतम है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों प्रश्न कि राजस्थान की जो दूसरी मीरा है संत रानाबाई, इनका जन्म कहां हुआ था? तो आपको याद रखना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है राजस्थान की मीराबाई, तो राजस्थान की मीराबाई खुद है और राजस्थान की दूसरी मीराबाई जो है वह है रानाबाई, जिनका नाम संत रानाबाई। इनका गांव का संबंध किससे है? तो हरनावा गांव नागौर से है। कहां से है? हरनावा गांव नागौर। ये आपको याद रखना है। जो गाना भी आता है खिचड़ो भर के लाई थाली में, वो वाला गाना वगैरह भी आता है ना भजन, तो वो इन्हीं से संबंधित है, रानाबाई से। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं जीमावतान ऐसा आता है कुछ, मुझे नहीं पता ना, पर ऐसा लगभग मैंने सुना था। ठीक है, समझ गए? तो आपको ऐसे भी प्रश्न अच्छे से करने हैं। ठीक है मित्रों, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से राजस्थान में कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? क्या हो जाएगा? थार पारकर गाय कहां पाई जाती है? आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में लगभग थार पारकर गाय मिलती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा थार के पार। थार के पार इसका ओरिजिन मतलब थार के पार है, मतलब कहां है? पाकिस्तान में है। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहां स्थित है? तो सब विद्यार्थियों को पता होगा जसवंतथड़ा का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। मैं इसलिए तो बता रहा हूं, ये पेपर आपके हूबहू पेपर में आएगा। आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो जवाब याद रखना जोधपुर। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है, याद रखना। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न है किस क्षेत्र में राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? यानी कि आप ऐसे बात पूछना चाहता है कि राजस्थान में जो प्राचीनतम चित्रकला जो है, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी, जहां से शुरुआत होती है राजस्थान में चित्रकला का जन्म होता है, वो बताना है। तो आप सबको पता है मेवाड़ होगा। क्या होगा? मेवाड़ इसका सही जवाब होगा। सबसे पता है आपको, पहले मेवाड़ में आई थी, फिर और जगह आई थी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत जो बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी, यानी कि कौन सी क्लास की बालिकाएं हैं जो निःशुल्क पढ़ सकेगी? आपको पता है 12वीं तक की जितनी भी बालिकाएं होती है वह जो है फ्री में पढ़ती है, आपको पता है। अगला प्रश्न
राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है ये चंबल नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर होती बहती हुई है यहाँ पर यूपी में चली जाती है और इधर एमपी से निकलती है, बीच में राजस्थान पड़ता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में एक जो है बांध मिलता है उसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। ये एमपी में है, ये मंदसौर जिले में। उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़ में। उसके बाद आता है जवाहर सागर बांध। उसके बाद आता है कोटा बैराज। इस प्रकार 4 बांध है और एक कहा जाता है कि 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसके दायरे में इतने सारे बांध होने वाली पहली नदी है, ठीक है ना। ऐसा कोई और नदियों में नहीं है, समझ गए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उस्ता कला पद का प्रयोग चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो उस्ता कला है पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली में किया जाता है। तो उस्ता कला ऊंट से संबंधित है, ठीक है ना। ऊंट के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध चित्रकला है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार है, जवाब दीजिएगा। लीजिए प्रश्न है, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की गई है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा जोधपुर और जयपुर में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की गई है। अगला प्रश्न बताओ फटाफट। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो आप इसको आराम से बता सकते हो। कल भी मैंने ऐसा ही रिलेटेड प्रश्न करवाया था और कल प्रश्न ये करवाया था कि वहां के जो है उप राज प्रमुख कौन बने थे, ऐसा ही बताया था मैंने आपको कल भी। इसी से रिलेटेड था। ये 3rd चरण था। कौन सा चरण था ये? 3rd चरण। उदयपुर जिसमें मिल गया था, मेवाड़ मिल गया था, वही वाला तो चरण है ये। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बताया था पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा जी और फिर चौथे का पटेल जी, ऐसा ही बताया था ना। तो जवाहरलाल नेहरू होगा कि नहीं होगा इसका? बिल्कुल। तो ऐसे आपको याद रखना है, रख लोगे। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने कहां आदिवासियों को करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों के लिए करबंदी आंदोलन का आरंभ किया था? बताइए। जवाब हो जाएगा झाडोल। क्या होगा? झाडोल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना की खान जो है राजस्थान में कहां पर है? तो डेगाना की खान डेगाना जगह पड़ती है नागौर में। कहां पर? नागौर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक जो वर्ण है इसका जो सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो 12 जिले में इनमें से कौन सी नदी है जो नहीं बहती? आपको पता है परवन बहती है, कुन्नू बहती है, पार्वती बहती है, परंतु कुराल का संबंध जो है 12 से नहीं है। तो किस किस का है? कुन्नू का है, पार्वती का है, परवन का है। यह संबंध है, आपको याद रखना है 12 जिले से, परंतु कुराल का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहनते? मतलब जिसको गले में नहीं पहना जाता ऐसा आभूषण कौन सा है इनमें से? तो सिंपल सा आपको दिख रहा है रखड़ी। रखड़ी को तो सिर पे पहनते हैं ना कि गले में, जबकि सरी हो गया, तुलसी हो गया, तिमनिया हो गया, ये गले के आभूषण है, परंतु रखड़ी जो है सिर का आभूषण है। कहां का है? सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदम मापने की इकाई है, मतलब फेदम से किस चीज को मापा जाता है? तो आपको पता है फेदम से जो है अपन जो है गहराई मापते हैं। समुद्र की जो गहराई होती है वो फेदम के द्वारा मापी जाती है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो आपको बताना है बालाथल जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन हुआ था ये किसके निर्देशन में हुआ था? तो सब विद्यार्थियों को पता होगा कि जो वीएन मिश्र है, वीरेंद्रनाथ मिश्र है, इन्होंने जो है बालाथल सभ्यता की खोज की थी, उत्खनन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के जो चौहान राजवंश था उनके संस्थापक आपको बताने हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है पहले अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान थे, उनके पुत्र थे गोविंदराज। गोविंदराज जो है भाग करके अपने रणथंभौर आ जाते और यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो कोई हमीर मत लगा देना, हमीर के समय तो साका हुआ था यहाँ पर राजस्थान का पहला साका 1301 में मेवा, मतलब रणथंभौर का पहला साका बोलो या राजस्थान का पहला साका बोलो, तो ये हमीर के समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर में तब। अगला प्रश्न राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पनडारी मोदक कहां पर मिलेंगे? तो पनडारी मोदक जो है आपको याद रखना है बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रणकपुर जैन मंदिर शिल्पी कौन था? मैंने बताया था रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। कहां है? पाली में है। इसका शिल्पी आपको मैंने बताया था दीपा या देपाक होगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न ये रहा, प्रश्न है रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्या जो है किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है रावण हत्या। अगला प्रश्न कि यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी? प्रश्न आ जाए तो याद रख लेना प्लस 30 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल को कहां पर पहनते हैं बताइए? हमेल को गले में पहना जाता है। कहां पर? हमेल को गले में पहना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काजरी कहां पे स्थित है? काजरी के अलावा यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए आफरी, काजरी पूछे या आफरी पूछे, इन दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है। बहुत बार प्रश्न आता है काजरी और आफरी से, तो काजरी का मुख्यालय पूछे या आफरी का मुख्यालय पूछे तो ये जोधपुर में सिचुएटेड है, ठीक है ना, यहां पे स्थित है। अगला प्रश्न एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है जयपुर में बना हुआ है। अब इनमें से कौन सा जयपुर में है जहां पर एक जैसे महल हो सकते हैं? इतना भी तो दिमाग लगा सकते हो, मैंने बता दिया आपको जयपुर में है, इतनी बात याद रखनी। जयपुर का इसमें से एक ही गढ़ दिख रहा है, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है, तारागढ़ भी नहीं है, गागरोड भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? नाहरगढ़ हो सकता है। किसमें तो और कुछ तो दे नहीं रखा, कंफ्यूजन करने वाला तो कि इसमें नाहरगढ़ भी दे देता, जयगढ़ भी दे देता, इसमें आमेर भी दे देता, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आती, परंतु यहाँ तो दे एक ही रखा है, तो नाहरगढ़ होगा, इतना याद रखना। नाहर मतलब 9, यहाँ पे क्या रहा है नार भी लिखा हुआ है, यहाँ नो ना लिखा हुआ है, तो नो ना ऐसा कुछ कुछ याद रख लो, समझ में आ जाएगी बात, कभी पेपर में आएगा तो कि नोना क्या था, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या कौन सा तत्व आवश्यक है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आपको याद रखना है नाइट्रोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? यह प्रश्न आ सकता है, रख लेना याद। आनुवांशिक वाला टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, बताओ। तो जवाब हो जाएगा मानव में 46 है। कितने जोड़ी है? 2 जोड़ी। कितने कितने होते हैं? 23 याद रखना। अगला प्रश्न है बांध में संग्रहित जल द्वारा धारण की गई ऊर्जा कौन सी होती है? मतलब एक बांध है और बांध में पानी भरा हुआ है
उसमें कौन सी ऊर्जा होगी बताओ? तो उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं? दोस्तों ये इसका फैन मैं हूं, ऐसे समझ लो, इन राजाओं का फैन मैं हूं, मैं इनको आदर्श मानता हूं, ऐसे समझ लो। निम्नलिखित में से मारवाड़ के जो शासक थे, एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ के जो है अग्रगामी भी बोलते हैं, प्रताप का अग्रगामी, और जो कभी जो है अकबर के वश में नहीं आया, और जिनको कहते हैं भूला बिसरा राजा भी, मतलब इनको बहुत उपाधियां दी गई है। और वह व्यक्ति कौन है? राव चंद्रसेन। कौन है? राव चंद्रसेन। रख लोगे याद? तो याद रख लेना, प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? आपको बताना है शांता त्रिवेदी। कौन थी? शांता त्रिवेदी थी, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, तारकसी का संबंध है, तो तारकसी का संबंध किससे है? क्या नाथ द्वारा से है? बिल्कुल भाई, तारकसी का संबंध नाथ द्वारा से है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान में निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे? अब निक्षेप पोषण आ गया, तो निक्षेप पोषण से आपको कुछ कुछ बात याद आ रही होगी कि टीबी के मरीजों से संबंधित थी निक्षेप पोषण योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क कहां है? तो बड़ला सोलर पार्क कहां पे है मित्रों? तो बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बड़ला सोलर पार्क वाला भी, आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना भाई। प्रश्न अगला ये रहा आपके लिए कि मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा, चाकरी से जो है 3 पीढ़ियों के लिए क्या किया जाता था? मुक्त किया जाता था, राहत दी जाती थी, आपको याद रखना है। तो जवाब हो जाएगा राजवी। जो राजवी हुआ करते थे उनको रेख नहीं देना पड़ता था, हुक्मनामा नहीं देना पड़ता था, चाकरी नहीं देनी पड़ती थी 3 पीढ़ियों तक, ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर? मारवाड़ में। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवाता के परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होते हैं, बताइए। तो जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, व्रत कथा कोश का लेखक कौन था? व्रत कथा कोश के लेखक कौन है? तो व्रत कथा कोश के लेखक है हरिसेन। कौन है? हरिसेन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो राजस्थान के कितने जिले हैं? अभी जो है आपको याद रखना है, अभी के समय 5 है। एक तो अपना गंगानगर, एक बीकानेर, बाड़मेर, उसके अलावा कौन सा है? जैसलमेर और फलौदी। तो ये 5 जिले याद रख लेना। अगला प्रश्न, अपरूप प्रत्येक रूप से भिन्न होता है उनके, तो अपरूप जो होता है उसके क्या भिन्न होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं क्या? नहीं, भौतिक गुण जो है भिन्न होते हैं। जो अपरूप होते हैं ना, एलोट्रोप्स होते हैं, उनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठार प्रदेश क्या कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक उसको क्या कहते हैं बताओ? तो उसे ऊपर माल का पठार बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, तो उसे ऊपर माल का पठार बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक। अगला प्रश्न आपके लिए,
प्रश्न बहुत बढ़िया है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का लोक देवता के रूप में पूजते हैं? तो वह है पापू जी महाराज। आपको पता है जो रेबारी यानी कि जो रायका जाति होती है उनके जो है आराध्य देव है लोक देवता पापू जी। और राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी पापू जी को दिया जाता है सर्वप्रथम। दूसरी बात याद रखना, पापू जी के जब आप पता है ऊंट बीमार हो जाए तो इनकी पूजा की जाती है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? आपको बताना है राजस्थान में जो प्रथम पर्यटन नीति है इस किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी 2001 में। सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं, 2001 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? तो निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव मिलता है? तो गुजरात के पास में जो होगा उसी बोली पे तो मिलेगी। तो वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है मानेसर झुंझुनू में। कहां पर? मानेसर झुंझुनू में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951-52 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो आपको पता है नाली कोई जल संरक्षण की विधि थोड़ी ना है, जल संरक्षण की विधि नहीं है ना नाली। दिख रहा है आपको? ऐसे भी समझ में आती है ये बातें। तो नाड़ी है, जोड़ है, टोबा है, परंतु नाली तो नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत बार आता है, मान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है। तो मान सीमा भ्रंश जो है कहां से नहीं गुजरता है? तो मान सीमा भ्रंश कोटा से गुजरता, सवाई माधोपुर से भी, धौलपुर से भी, परंतु उदयपुर से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहां है? तो आपको पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर में है। और 80 खंभों की छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी बोलते हैं, ये अलवर में ही स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, पिछवाई चित्र जो है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला शैली किससे संबंधित है? तो याद रखना है नाथ द्वारा शैली से संबंधित है पिछवाई चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जवाब हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा। कोई राव जोधा मत लगा देना, कोई राव चुंडा मत लगा देना, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति जो है राव जोधा या राव चुंडा में चले जाते हैं और यहां नहीं जाना, आपको आंसर याद रखना है राव सिंहा। तो मारवाड़ का जो है संस्थापक किसको माना जाता है? राव सिंहा को। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा, प्रश्न है, आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आमागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लेपर्ड सफारी लिए। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्लास को शेयर कर देना, कंजूसी नहीं करना और क्लास को क्या कर देना है? शेयर कर देना है फटाफट से। बताओ फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो भेड़ की नस्ल आपको होता है पुंगल भी होता है, छोकला होता है, नाली होता है, परंतु राठी नहीं होती है। तो भेड़ की नस्ल नहीं है यहां पर राठी। अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा बहुत बढ़िया, राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा
हमला किया था। तो मैंने बहुत बार बताया कि 15वीं जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम आक्रमण किया था नसीराबाद छावनी अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो किस नदी पे हुआ था? अनास नदी पे। कौन सी नदी पे? अनास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न अच्छा है कि दो खेल पुरस्कार हो, एक तो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और एक है महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए जो पुरस्कृत जो राशि पहले 1 लाख दी जाती थी उसे बढ़ाकर के अब कितनी दी जाने लगी है? तो याद रखना है अब 5 लाख रुपए मिलने लग गए हैं। कितने? 5 लाख रुपए। याद रखना कितने? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है खेजड़ी वनस्पति या प्रजाति, खेजड़ी वनस्पति वृक्ष या प्रजाति वनों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने लगभग 60 से 70 प्रश्न आपको करवाए हैं राजस्थान जीके के। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? क्लास मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त थी और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से उतना आप इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करना, ताकि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को इसका फायदा मिल सके जितना भी वो लेना चाहते हैं। तो आप इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है? और कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही है, कितने प्रश्न आपके गलत हुए और कितने आप लोगों ने छोड़ दिए। आपको सारा डाटा लिखना है कमेंट में और जवाब देना है। आप कहां से वीडियो देख रहे हो, कितने दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, ये पता लग जाता है यदि आप कमेंट करते हो तो, ठीक है ना? तो आप कमेंट वगैरह किया करो। चलिए मित्रों, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपसे दोबारा से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद दोस्तों, जय भारत।